चलिए, सबसे पहले मैं सभी बच्चों का, आप सब जो इस अमृत क्लास 2.0 में जुड़े हैं, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम गौरव है और सत्यम वेब में लास्ट 2 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूं और गणित पढ़ाने का काम करता हूं। लास्ट ईयर भी गणित में 2 बच्चों के 100 में 100 आए थे और आने के पीछे, जैसे एक बच्चे, ये लड़का, खड़े हो जाओ भाई तुम, इसी की सिस्टर थी, अपनी सगी बहन थी। तुम नहीं बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाइए प्लीज। इसकी अपनी सगी बहन थी जिसको कि 100 में 100 आया था, तो इसकी सिस्टर ने कहा कि जाओ जाके पढ़ाई करो और देखो क्या अलग है। तो आप जानते ही हैं कि थोड़ा बहुत जब आप बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो बच्चा थोड़ा सा तो समझ रहे हैं ना। तो शुरुआती स्टेज में बच्चे को बड़ा कष्ट था, गेट्स कर दो, गेट्स कर दो। लेकिन जैसे जैसे हमारी पढ़ाई आगे बढ़ने लगी, बच्चे को बड़ा आनंद आने लगा। यही मेरा इंट्रोडक्शन था। इससे पहले और मैं बता दूं कि मैं इससे पहले राजस्थान में था 5 साल तक, जहां मैंने कोटा करियर पॉइंट में भी पढ़ाया है 1 साल। इसके बाद शुरुआती स्टेज में यानी 2013-14 में 1 वर्ष के लिए मुझे आकाश में पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ था, द्वारका में। और डाउट सेशन जिसको आप कहते हैं लेना, वहाँ में लेता था। बाद में फिर हरियाणा, दिल्ली, बहुत जगहों पे काम किया है। लास्ट 5 ईयर फाइनली जो मैंने पढ़ाई करी थी, पढ़ाया था बच्चों को, वो राजस्थान में पढ़ाने का काम किया था। भागलपुर में लास्ट 2 वर्षों से हूँ और सत्यम वेब के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो चूंकि ये मेरा एक इंट्रोडक्शन है फॉर्मल। दूसरी बात, एक टीचर की पहचान होती है उसकी पढ़ाई से, कि पढ़ाता कैसा है, क्या है, ठीक है कि नहीं है। तो मैं आपको आज अमृत क्लास के इस सेकंड हिस्से में जो हमें गणित पढ़ना है, मैं इसको लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आज हम पहले थोड़ा सीखेंगे कि गणित में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है। देखिए, आपने कहीं ना कहीं रह करके कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, सीखा होगा, निश्चित तौर पे किया होगा। आखिर आपको यहाँ पर अलग क्या दिखेगा, क्या है, नहीं है, इस चीज की हम पूरी जानकारी अभी यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले आप एग्जाम के पैटर्न से भली भांति वाकिफ हैं कि 2023 तक 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जिसे आप कह सकते हैं बहुत सारे बहुउत्तरीय आया करते थे। 100 में से आपको 50 सॉल्व करना होता था, 1-1 मार्क्स का होता था। शॉर्ट आंसर लघु उत्तरीय 30 हुआ करते थे, जिसमें आपको 15 बनाना होता था, 2-2 नंबर का, 30 मार्क्स उसके होते थे। बातचीत नहीं बेटा। और लॉन्ग आंसर 8 आता था, उसमें से आपने कितने सॉल्व करने होते थे? 4, और 5-5 मार्क्स था। तो ये आपका पैटर्न था, जिसमें से कि ऑब्जेक्टिव 50%, यानी जो लघु बहुउत्तरीय प्रश्न जो आते थे आपके, वो 50% थे। और सब्जेक्टिव, यानी जहां आपने कलम घसना होता है, वो 50% आपका सिलेबस है। आप इससे वाकिफ भी हैं और एक बार मैं इसको इंट्रोड्यूस भी कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अब देखिए, टॉपिक वाइज आप समझिए, थोड़ा सा समझना होगा टॉपिक वाइज। टॉपिक में अगर आप थोड़ा गौर करें तो कैलकुलस, सही है ना, कैलकुलस है, आता है आपको 40 नंबर का। कैलकुलस में देखिए 2 ही चीजें बेसिकली पढ़नी है, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं ना मेरी बात? खास करके बिहार बोर्ड के लिए अगर ये 2 टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, तो आप मान के चलो कि आपके पूरे मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, कहीं आपको सिरदर्दी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है हमारा वेक्टर एंड 3D। वेक्टर आप जानते हैं, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट आपको करना बहुत अच्छे से आता है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत 3D का ज्ञान। 3D से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हर साल पूछता आया है, हर साल पूछता है, अगर आप पैटर्न उठा करके देखें तो। इसके बाद आता है आपका फेमस अलजेब्रा। कहने को अलजेब्रा 13 का लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं, चूंकि आपके अगर 200 मार्क्स का पेपर होगा, है ना, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो इसकी संख्या लगभग 30 हो जाती है। 26 गुना 13 गुना 2 30, 26 आसपास 30 का। तो 30 मार्क्स का सीधा इससे आता है, और 2 ही लेसन पढ़ना है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, है ना। और देखिए, एक ऐसा लेसन है जिसको पढ़ते समय टीचर भी खुश रहते हैं और बच्चा तो बहुत खुश रहता है, क्योंकि इससे उसको फील आता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, समझ रहे हैं। आगे आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में भी अच्छा लेसन है, 10 मार्क्स का। और अगर आप इसी में फंक्शन जो मैंने लिखा है लेसन नंबर 2, एनसीईआरटी को उठाकर देखो,
उसका नाम है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अकेला 200 पेपर का जो आपका फुल सेट लेंथ आता है उसमें 10 मार्क्स का तो केवल ITF का क्वेश्चन रहता है। यानी अगर आप इसको नहीं भी बनाते हो, केवल इस हिस्से को भी पकड़ के रखोगे तो आपके 10 मार्क्स कंप्लीटली कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी है, 10 मार्क्स का उसका आता है, और एक है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग। हर साल एक लॉन्ग आंसर, लगातार 5 वर्षों से देखोगे तो लॉन्ग आंसर एक आपका आ ही रहा है 5 नंबर का LPP से, लीनियर प्रोग्रामिंग में, और ये भी बहुत सरल है, इसको भी हम लोग सीखेंगे। तो ये है आपके 100 मार्क्स का पूरा स्कीम। तो बेड़ा पार कराने वाले लेसन्स, आपका बेड़ा कौन कौन सा लेसन पार करवाएगा, हमको इसको समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। कौन कौन सा आपका ये बेड़ा पार करवा देगा? तो भैया पहला लेसन है आपका ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा है मैट्रिक्स, तीसरा डिटर्मिनेंट, चौथा डिफरेंशिएशन, पांचवा इंटीग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, 3D। क्योंकि भैया अगर हम इन 7 को थोड़ा अच्छे से तैयार कर लें, समझ रहे हैं मेरी बात, बेड़ा पार है। बेड़ा पार का मतलब मैं आपको पिछले 5 साल का जो क्वेश्चन पूछा गया है उस डेटा के आधार पे बता रहा हूं कि अगर 200 यानी 100 मार्क्स का क्वेश्चन और ऑप्शन मिला करके आपको 200 का पूछा जाता है ना, उस 200 में से आपको 100 नंबर बनाना है। तो इतने लेसन को अगर आप कमांड कर लेते हो तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, मार्क्स का जो वैल्यू बनता है वो है 130 मार्क्स। फिर से सुनना मेरी बात, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से आपने 100 बनाना होता है, और अगर आप इतने लेसन को कमांड कर लेते हो, लास्ट 5 साल का पैटर्न को पूरा देख लोगे तो 130 नंबर बनता है इतने लेसन में से, 200 में से। और आपको लाना कितना है? 100 नंबर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 100 नंबर आता कैसे है, अभी मैं आगे लेके चलूंगा आपको। लेकिन क्या ये 7 लेसन आप समझ गए? इतना ही आपने कमांड करना है। पढ़ेंगे पूरा, पढ़ने में कोई खराबी नहीं होगी, लेकिन चूंकि कहा गया है कि बार बार कि बिहार बोर्ड को ध्यान में रख करके सिलेबस डिजाइन किया गया है, तो इसमें सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही होगी, हमारी प्राथमिकता यह होगी कि हम इसको पहले कमांड करवाएं आप सभी को। क्लियर है? और ये जब 130 नंबर का आपका सुपर कमांड होगा, लाने आपने कितने हैं? 100। आराम से आप ले आओगे, कोई नहीं रोक पाएगा, आराम से आ जाएगा। अब हमारे पास अगला उद्देश्य ये है कि सर हम पढ़ेंगे कैसे, मतलब पढ़ने के लिए क्या पैतरा होगा। कुछ आप आइएगा और ऐसे ऐसे करके एकदम वो हार्दिक पांड्या टाइप ऐसे ऐसे फूकिएगा, ऐसे करिएगा, हमारे दिमाग में घुस जाएगा, या आते ही कुछ ऐसे जंतर दीजिएगा सबको कि लो पहनो, ऐसा कुछ क्या है लास्ट टाइम? नहीं, ऐसा देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कुछ तो है, कुछ गहरा बात है, कैसे हो जाता है। एक्चुअली कुछ गहराई नहीं है इसमें साधारण सी बात यह है, आपने थोड़ा सा मेहनत करना होता है, ठीक है, और इससे ज्यादा आप इसको याद कर पाओ। अच्छा तुमको मैं एक सिंपल सा गणित बताता हूं, तुम अपने जीवन काल में देखे होगे, जैसे किसान वर्ग से जुड़े हुए कोई हैं, बहुत बढ़िया, आपके घर में मान लो कोई पेड़ काटता है ना, कुल्हाड़ी दे दो उसको, 4 बार वो कुल्हाड़ी मारेगा और उसके बाद तुमसे गप भी करेगा, जाने छाएंगे और ये नहीं, ये हो कुल्हाड़ी कट रही है उसकी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? उसका मतलब है कि उसके हाथ को इतने को ये मेमोरी को याद है कि कहां मारना है। तो यही सेम चीज हर विषय में लागू होती है। इसके लिए कोई जादू मंत्र या समझ रहे हैं ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये होता भी नहीं है, संभव नहीं है। होता तो तुम समझ रहे हो, हम तो मंत्र का दाम कर लेते, 5 लाख रुपया दो, मंत्र पढ़ो, जाओ पेपर निकाल लो, कितना बड़ा हम बाबा बन चुके होते इस मामले में। तो ऐसा होता नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, कैसे करेंगे इसको थोड़ा समझो। कंप्लीट थ्योरी ऑफ ईच टॉपिक, यानी थ्योरी पूरा पढ़ेंगे, जहां रत्ती भर भी आपको संदेह होगा कि सर हमको समझ में कम आया, थोड़ा और बताइए, उसको हम करेंगे। दूसरा, एनसीईआरटी पूरा सभी प्रश्न, समझो मेरी बात को, ये मैं क्या कह रहा हूं, आपने हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी लगा ली हो, बहुत सारे बच्चे होंगे कि 2-4 लगाए और गुरुदेव बोल दिए होंगे कि भाई बना लेना, तुम भी बोलोगे बना लिए गुरुदेव, और जैसे ही आप पाए कॉपी जो फेंकाया, समझ रहे हो ना मेरी बात को, अगला दिन हो सकता है बायोलॉजी वाले में तुम मैथ्स पढ़ने चले गए हो किसी का मांग करके। तो ये होता है, ये बच्चों के साथ ये है। या मान लो तुमको लगा कि आज पढ़ाना है हमको, इसी बीच कोई बच्चा बोला है रे मुर्गा ने खबाया,
वो जो नाम शब्द आया और आप भूल गए, सब भूल गए ना। पहले तंगड़ी पढ़ाए तो रोज होते, दूसरा लिया है कर एलेज। तो बच्चों में ये प्रवृत्ति होती है। तो हम इसलिए एनसीईआरटी के लगभग प्रश्न को टच कर जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, देखिए क्यों 100 मार्क्स आया, आपको इस सब चीज में समझ में आना शुरू हो जाएगा। हमने कोई लीक छोड़ा ही नहीं, मेरी बात समझ रहे हो। लीक में तब ना आएगा जब तुमको एक आध पॉइंट छोड़ दोगे, एक आध क्वेश्चन छोड़ दोगे, यस और नो। हम छोड़ेंगे ही नहीं तो हमारा कुछ बचेगा नहीं, जब बचेगा नहीं तो नंबर तो आना है। तीसरा है 2013 से 23 तक के सभी प्रश्न, लास्ट 10 साल का हर एक प्रश्न। तो आप समझो हम एनसीईआरटी भी बनाएंगे, अब 13 से 23 भी बनाएंगे, तो 2-4 बार तो एक सवाल लगा ही लेंगे। जोर से बोलो यस और नो। एक सवाल 2-4 बार तो हमको लगाना ही लगाना है, ये मजबूरी हो जाएगी मेरी। तुम ही बताओ, अगर एक सवाल 4-5 बार लगाओगे, एग्जाम में बैठोगे, तो तुमको आंसर उसका याद रहेगा कि सॉल्व भी करना पड़ता है। 100 क्वेश्चन में करीब 20-25, यानी जो 50 आपको बनाना होगा, 50 में 20 क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा, देखोगे टिक मारोगे बढ़ जाओगे। इसीलिए, और वही कॉन्फिडेंस जो आपको जनरेट होता है वही दिलाता है आपको 100 मार्क्स। इस बात को आप तय मानिए, दूसरा कुछ नहीं है। 100 मार्क्स आपको तभी दिलाता है जब आपका ये चीजें। मेरी आवाज केजरीवाल जी से मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। केजरीवाल जी देखिए, अगर आप सुन रहे हो तो एक बच्चे ने अप्रिशिएट किया कि मेरी आवाज आपसे मिलती है। बस आवाज मिले, गुण ना मिले, बाकी सब ठीक है। मैं इससे ज्यादा और कुछ कहूंगा नहीं, है ना, है ना। चलिए, तो अब ध्यान से देखते हैं आगे। आगे प्लीज प्लीज। क्या कहीं जाना है क्या? रश में हो? रश मतलब हड़बड़ी में ना हो। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? अब बता देना हमको। चलो बातचीत में आगे बढ़ते हैं। एवरी सैटरडे एमसीक्यू सेशन होगा, हर शनिवार को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का चलेगा दौर। उसके बाद एवरी संडे, संडे मतलब अब रोज तुम संडे, एवरी जानबूझ के लिखा है लेकिन होगा ना, पहले बता देते हैं। इसमें लिखा है कि जो भी लेसन हो जाएगा, जो लेसन हो चुका है उसके जितने लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सब हम लोग करेंगे। जो लेसन खत्म हो गया उसका बनाएंगे, मजा आएगा। तो देखो बाबू, क्रैश कोर्स हो या रेगुलर कोर्स हो, भागलपुर नहीं मतलब बिहार का लगभग जितना शिक्षक समाज है, हर गांव मोहल्ला कस्बा में जो गणित पढ़ाता है वो पहले शुरू क्या करता है? मैट्रिक्स। फेमस टॉपिक है। तो हमको भी बोला गया, हमारा कुछ बच्चा सब बोला कि सर आप भी मैट्रिक्स पढ़ाइए, 2-3 दिन बच्चा समझते समझते समझ में भी सब उसको आएगा। तो हम बोले बाबू जब उसको समझने होता, समझ रहे हो ना, तो अमृत क्यों आता? बहुत लोग पढ़ाते हैं, है ना। अमृत आया ही इसीलिए है कि इसका नाम समझो, कुछ तो नया मिलेगा, जो चीज जानते भी होंगे। अच्छा के बाद बताओ, तुमको खीर खिला दे अपने घर में, सही है ना, अब तुम चले जाओ कोई बढ़िया रेस्टोरेंट, चिन्मय मान लेते हैं, महंगा है थोड़ा, अच्छा खिलाता है, वहीं चले गए, वही खीर सेम टेस्ट तुमको ससुराल पीतल की कटोरी में देगा, चम्मच ऐसे देगा, 2-4 गो दाना ऐसे ऐसे, क्या कहते हैं उसको, अंगूर वाला ऐसे करके सजा देगा। बोलेगा सर कितना? बोलेगा ओनली 199 रुपीज सर, ओनली, केवल। तुमको भी फील होगा अच्छा यहाँ खेलिए, और वो फोटो तुम खींच के ना होता ऐसे वाला, वैसे करके कर लिए, भाई दिवे मान लो। इसी बीच तुम्हारी माता या कोई बहन देख ली तो क्या बोलेगी उस पर लिख करके, तुम ही बताओ। अरे ये है खाए तो गेला रहे वहां, घरों में बोलती हैं बनाए थी, यस और नो। सेम चीज है, मतलब कंसेप्ट लगभग सेम होता है, प्रेजेंटेशन का तरीका लोगों का अलग होता है। कई लोगों को आसान इसलिए लगता है कि हो सकता है हल्का हल्का क्वेश्चन में ही आपका दिन कट गया हो, और कई बच्चों को थोड़ा सा इसलिए वो ग्रास्पिंग लगता है कि आपकी प्रवृत्ति क्या है सीखने की। तो हम आपकी प्रवृत्ति को भी डेवलप करेंगे। इसका एक कारण बताता हूं। क्या बिहार बोर्ड के बाद आपका पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगा, आपको नौकरी लग जाएगी, पकड़ पकड़ के नौकरी नहीं देगा? अरे बाबू बिहार बोर्ड पास कर गए हो, आओ इधर पकड़ो इसको, नौकरी दो रहे इसको, अब तुम भागोगी नहीं हमको नौकरी नहीं चाहिए सर, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू ग्रो फर्दर।
इस बात की गंभीरता को आप समझिए। मैं थोड़ा सा डाटा आपको प्रस्तुत करता हूं कि क्यों थोड़ा सा आपको सीरियस होना चाहिए, थोड़ा सा यहां पर। बाकी तो भैया कहीं कुछ करो, कोई रोकने वाला है नहीं। बिहार का मोस्ट ऑफ ऑल बच्चा का एक एटीट्यूड होता है कि हमको सरकारी नौकरी लेना है, यस और नो। पिछले 9 साल में केवल 7 लाख सरकारी नौकरी दी गई है, समझ रहे हैं मेरी बात। 2 पॉइंट, अगर आपकी आबादी 100 है तो आपके घर में केवल 2 ही आदमी को सरकारी नौकरी हो सकता है, ऐसा भारत सरकार कहता है। हम भी कहीं पढ़े हैं। यह अनुपात अब हो चुका है 2.2। कितना हो चुका है? तो इसीलिए चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, समझ रहे हैं ना, वहां पोस्टिंग आती है कम, पोस्टिंग आती है कम और कैंडिडेट होते हैं। बात समझ में आया? इसीलिए आपका विश्वास धीरे 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 भागलपुर से अलग होने लगा। सोचते हैं दिल्ली चले जाएं, ऑनलाइन खरीद लें, हम अच्छा कर जाएंगे, करते फिर भी नहीं आप। इसमें आपका दोष नहीं है, संख्या बल कम कर दी गई है। इट इज अ टफेस्ट कंपटीशन। अगर आपका अप्रोच सिर्फ बिहार बोर्ड में पढ़ करके हमारा सोच वैसने रहे, हमको वैसने पढ़ाइए, होता है ना, कौन सा होता है वो बड़ा अच्छा फेमस है, गोल गोल अंडा, मास्टर जी का डंडा, बिल्ली की पूछ मूछ, यही करवाते करवाते अगर +2 पास कर गए, है ना, तो फिर आपको फर्दर बड़ा दिक्कत होगा। मानो नहीं मानो, फिर पता है 5 साल बाद क्या सोचोगे कि सर काश गैंगमैन का नौकरी निकल जाए ना, तो एगो ऐसे ललका शर्ट, मुंह में हाथ में ही लटाते हुए। तो आप समझिए हम कहां जा रहे हैं। थोड़ा सा हमको और आपको इस पे भी वर्क करना है, सोचना पड़ेगा। और अगर आज नहीं सोचिएगा तो जनवरी के बाद आप फ्री हैं, है ना। फिर कोई कॉलेज में एडमिशन लोगे, फिर 3 साल का कोर्स 5 साल में करोगे, और ऐसा ना हो 28 साल तक या 26-30 साल तक रहता है ना, तो 30-32 साल तक लगे हुए हैं नौकरी लेने में। आज नकल होगा, फिर पता चला मास्टरी उस्टरी का भर दिए फॉर्म तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करोगे। तो मेरी बात समझो, क्यों ना हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि मेरा सोच ऐसा हो कि हमको पता हमको करना क्या है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस पूरे सेशन का उद्देश्य यही है। सत्यम वेब का इतना सक्सेस रेशियो समझते हो? सक्सेस रेशियो का मतलब होता है प्रतिवर्ष जो बच्चे पढ़े उनमें सफलता का अनुपात। जैसे 100 बच्चा पढ़ा तो कम से कम 30 से 40 बच्चा सफल होता है। सफल का मतलब फर्दर अच्छी डिग्री ली, नौकरी किया, और जब आता है तो बोलता है सर हम फलना बैच के थे, अच्छा कर चुके हैं जीवन काल में। मेरी बात समझ रहे हो? उसका परिणाम क्या होता है कि रेफरेंस वो देता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो सत्यम वेब को रेफरेंस हर बार इतना बच्चों का आता है कि हम लोग को खुद आश्चर्य है कि सफल अनुपात बाकी हर जगहों के तुलना में हम लोग को डेटा रखना पड़ता है, मजबूरी में कम मिलता है कई और का। इसीलिए आपका माइंड सेट अगले 45 या जितने समय तक हमारा ये क्लास चले, इतना सोच के आना है कि हमको सीखना है। सीखोगे अच्छा करोगे, नहीं सीखोगे तो तैयार रहना। +2 के बाद ग्रेजुएशन 5 साल धक्का, और उसके बाद है रे निकल ले रहा गैंगमैन के। गैंगमैन क्यों? तुम चलो एसएससी का सोचो, अधिकारी वाला सोचो बे। सोच रखोगे तब ना बनोगे, सोचे रखोगे तुम उसका वाला। दूसरी बात, इसमें एक बात मैंने नहीं लिखी, किसी बच्चा या बच्ची को कभी भी कोई डाउट हो, कभी भी कोई डाउट हो जाए कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, आप 20 बार पूछिएगा, मैं 20 बार बताऊंगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए शर्म मत करना, खुल के पूछना सर हमको नहीं आया समझ में। तैयार हैं? तो आज हम थोड़ा शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन लेसन था हमारा कि कैसे पर चलेगा सारा खेला। अब खेला खेला समझते हैं ना, सलीमा नाम सुने हो ना? रामाधीर सिंह का नाम कौन कौन जानता है? हे भगवान, कोई नहीं जानते हो? रामाधीर सिंह का नहीं जानते हैं? रामाधीर सिंह एक बहुत बड़े विलेन हुआ करते थे। एक सलीमा बना रहा गैंग ऑफ बसेपुर, उसमें एक रामाधीर सिंह थे। तो उसमें बोलते थे कि हम इसलिए जिंदा हैं काहे कि हम सलीमा नहीं देखते। तुम लोग सलीमा देखते हो, कोई बच्चन बनते हो, कोई आलिया बन जाते हो, है ना, अपने आप में, तो हम सलीमा नहीं देखते। इसीलिए आप लोगों को भी, है ना, रामाधीर सिंह बनना है। रामाधीर सिंह मतलब कॉन्सेंट्रेट, अपना काम करना है। तो आज हमारा लेसन शुरू होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका देखिए सबसे पहला सवाल मैं अब आपको ले चलूंगा ग्रीन बोर्ड की तरफ। ये आज थोड़ा सा, है ना, कल से इस पर ही आएंगे हम लोग बातचीत। तो टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी में कहते हैं इसको
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है सर? तो क्या होगा इसकी कहानी हम शुरू करेंगे आपके ग्रीन बोर्ड से। आइए, सबसे पहला कि सर आईटीएफ क्या होता है, होता क्या है, पहले इसको बताइए आप। तो तुमरे जैसा आबादी में कोई बैठा हुआ था, तुम लोग 10 लोग बैठे हुए थे, तुम बोले कि रे ई की छिका है सर राइट एंगल ट्रायंगल, ई की छिका है PBH, यस और नो? राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्यों पढ़ते हैं पता है ना? इसकी तीनों भुजाओं का नाम अलग अलग होता है। जैसे मैं अगर इसको ड्रॉ कर दूं, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये ए बार बी सी बार लगा दो। अब हम बोले इसका नाम बताओ, तुम बोलोगे ए बी। हम बोले इसका कोई और नाम, बोलोगे नहीं। लेकिन हम बोले इसका नाम बोलो, तुम बोलोगे सर ए बी, और इसका एक और स्पेसिफिक नाम है पी। इसीलिए हम त्रिकोणमिति की शुरुआत ही करते हैं इससे। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? तो त्रिकोणमिति में कोई बोल दिया रे भाई ये बताओ अगर साइन थीटा हमको लिखना हो तो क्या होगा, तो बोला P/H होगा। बहुत अच्छी बात, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं समझने में। इसी बीच कोई बच्चा को नहीं समझे, अब तुम समझ लो कि बोलेगा कि यार बाइक को ऐसे चलाएंगे तो आगे जाएगा, एक काम कर, नहीं तो आगू से धकेल, हमें पीछू पीछू लग जाइबो। तो तुम लोग सब ऐसे बैठ गए, चल बच्चा धकेल रहा है, तो गांव वाला देख के क्या बोला, पीने चाहिए रहा, कुछ खाए पी भी लेना चाहिए, ये गड़िया तो उल्टा चला रहा चाहिए सर नो। तो यही बात किसी गणितज्ञ के मन में आई, उन्होंने क्या कहा, इस थीटा की वैल्यू अगर हमको चाहिए, मान लो, समझना मेरी बात को, कहां से शुरू हुआ पूरा खेल। जैसे मैं कह दूं साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तुम्हारे मन में पटाख से आंसर आया सर कल 10वां क्लास में पढ़े रहे साइन 30, तो थीटा का वैल्यू क्या? एक बच्चा आया, उसको हम यही सवाल पूछे कि बेटा बताओ साइन थीटा बराबर कितना 1/2, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना रे? साइन 30। तो सुनो क्या किया, थीटा बराबर 30 करके बैठ गया। यह क्या है रे? गलत है। क्यों गलत है? कारण बताओ। साइन और थीटा आपस में गुणा में नहीं है। जिस प्रकार से 2x बराबर 4 होता है और हम इसको काट के 2 लिख सकते हैं, ये मेरा सही है। क्या है ये मेरा? बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन साइन थीटा में ऐसा, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा, अगर ऐसा गुणा होता, समझते चलना, अगर इसका गुणा होता तो तुम जानते हो कि क्लास, देखो भैया ये मत सोचना कि तुम अभी आईटीएफ में घुसने वाले हो, हम जानबूझ के लेसन उठाते हैं क्योंकि इसी बहाने हम बच्चा को ट्रिगो भी पढ़ा देते हैं। और जब बच्चा एक बार ट्रिगो पढ़ लेता है तो एसएससी के सिलेबस में ट्रिगो पढ़ना है उसको, बोलो है कि नहीं है? बहुत बच्चा 12वीं के आधार पे करता है ना तैयारी एसएससी का। 4 बच्चे का लास्ट ईयर रिजल्ट हुआ था, आकर के बोला सर एडवांस मैथ्स में जो आप त्रिगो पढ़ा दिए थे इतना काम आया हम बता नहीं सकते हैं आपको। बोले कोई बात नहीं बाबू, तुम्हारा मेहनत। इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि आपकी त्रिकोणमिति भी इसमें थोड़ा बहुत ठीक कर देना, जो आपको भविष्य में काम आएगी। तो भैया साइन थीटा पर अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो किसके बराबर नहीं होता है? साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ये किसके बराबर नहीं होता है? साइन थीटा स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये नोटेशन है, जानते हैं सब। इसी बीच एक बच्चा के मन में आ गया कि सर साइन थीटा क्या हो अगर 3/5 के बराबर हो जाए। अब तो हमको एंगल नहीं पता है। 37 डिग्री मत बोल देना, कोई बोलने वाले थे क्या? बोलने वाले थे ना। तो 37 डिग्री सही बात है, इसका होता है एक वैल्यू। लेकिन कल्पना करो कि सर ये 37 डिग्री नहीं होता, हमको नहीं पता था, तब हम क्या करते? तब गणितज्ञ दिमाग लगाया कि रे भाई तुमको क्या चाहिए? थीटा। थीटा को एब्स्ट्रैक्ट कर लो, निकाल लो। कैसे निकालोगे? साइन को फेंक दो। तो साइन सर गुना में तो है ना, जोर से बोलिए, साइन गुना में है नहीं ना है, तो फिर उसको कैसे फेंकेंगे? तो इसका एक उन्होंने तरीका निकाला, सोचना शुरू किया। और कैसे सोचा, सुनना मेरी बात को ध्यान से। तुम अपने जीवन काल में कभी देखे हो लिखा हुआ y बराबर f(x)? मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूं। f(x) बराबर क्या लिख सकते हैं? f को उठा के फेंकेंगे तो कैसे लिखेंगे? f इनवर्स ऑफ। बात समझ में आया? ये लिखा जा चुका था, सोचा जा चुका था पहले। बोला इसमें भी यही खेला होगा
और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 3/5। पक्का समझ में आया कि इनवर्स के बारे में सबसे पहले कैसे सोचा गया, ऐसे सोचा गया। जब हमको थीटा एलएचएस में जो साइन या त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और आरएचएस में जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया, समझ में आ रहा है बच्चे तुमको, कम की थोड़ा ज्यादा, बढ़िया से पूरा समझ में आ रहा है कि कम आ रहा है? चेहरा पे तो दुखी का है, भूख लग गया क्या जी? ओहो, थोड़ा कम पढ़ाएंगे आज, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। व्रत व्रत भी होगा बच्चा, सब कुछ कुछ लग रहा है। अच्छा, अब देखो कितना बढ़िया दिन है, समझ रहे हो? अब देखो, आइए, साइन थीटा बराबर 3/5, थीटा चाहिए तो साइन इनवर्स इधर चला गया। इसी बीच किसी बच्चे के मन में जग गया एक बातचीत, ध्यान से सुनना। एक बात आई कि सर ये जो आपने इनवर्स कर दिया, ये जो आपने इनवर्स कर दिया, सर क्या ये हर जगह कर सकते हैं क्या हम? इज दैट पॉसिबल टू एवरीवेयर? वहीं से सोच जगी, यानी क्या इनवर्स, इसका मतलब हो गया क्या इनवर्स सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का संभव है? पहला सवाल ये पूछ दिया कि सर तब तो मेरा जहां मन करेगा हम वहां ऐसा कर सकते हैं, है ना? ये सवाल जगा। तो जो ये बनाए रहे थे, इन्होंने एक कंडीशन वहां नीचे लिख दिया था। क्या लिखा था समझो? इन्होंने लिखा था कि देखो भैया, फिर तो वही बात हो गई कि मतलब मनोक मौजी बहुआ कबे भौजी, ऐसा वाला काम तो करना ना है हम लोग को, क्योंकि अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो समाज का जो नियंत्रण है वो बिगड़ जाएगा। बात समझ रहे हो? समाज को बनाए भी तो रखना है। तो देखिए क्या कहा उन्होंने, इसको समझो। कहता है सर अगर एक फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए टू बी से, जहां ए मेरा क्या हो जाता है, डोमेन। डोमेन समझते हैं ना? कोई दिक्कत ना है? दिक्कत डोमेन समझने में? बोल नहीं रहे हैं कोई जी? पहले हम इसका परिभाषा समझ लेते हैं, फिर हम समझाएंगे डोमेन क्या होता है। और बी क्या हो जाता है मेरा जी, कोडोमेन, और इसी को समटाइम्स हम क्या लिखेंगे, रेंज। ये पूरा दोनों यही चीज मला लाएगा। अब समझना, कहता है सर अगर एफ ए टू बी है, सही है ना, और इसका एक सबसे बढ़िया बात कि ये जो फंक्शन है सर कैसा है, 1 है और ऑन टू है, 1 भी है और ऑन टू भी है। अब इस बात को समझना होगा, तभी एफ इनवर्स पॉसिबल होगा। और इसको हम लिख सकते हैं कैसे भाई, यानी जो सर डोमेन था वो बन जाएगा रेंज, और जिसको आप रेंज कह रहे हैं वो क्या बन जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? इतना जो हम लिखे इसमें बहुत बात आ गया, इतना बात आ गया कि हर एक बात का एक्सप्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, कि भागे हम भी थोड़ा बहुत नदी में आए, थोड़ा बहुत गोता वोता लगाना है कि भागना है? देखो बच्चा कहोगे तो हम कह देंगे, तो हम भागेंगे, लिखेंगे लिस्ट, हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तुम्हारा अगर इच्छा है, थोड़ा मजा अगर आ रहा है, लग रहा है यार थोड़ा सा अगर गोता लगाना है तो बोलो, लगाएं, लगा दें। इसी बीच बच्चा बोला सर बहुत कुछ तो लिखी दे लो, पहले तो लिख लो फंक्शन। क्या लिख लो? क्या होता है सर हमको नहीं पता। दूसरी बात आप लिख दिए सर डोमेन, क्या लिख दिए, यो नहीं पता। तीसरा बात आप लिख दिए कोडोमेन। चौथा आप लिख दिए रेंज। इसके बाद सर आप पांचवा बोल दिए 1 फिर बोले ऑन टू। सर मान लीजिए हम एक सब भूल गए, हम इसी बीच मेरा मन हो गया
हम बोल देते हैं इसी को कि बाइजेक्टिव। क्या बोल देते हैं इसको? अब आपको हम लिख दिए सर बाइजेक्टिव कि सर आप एक परिभाषा लिखे हैं। देखो इसका सिस्टमेटिकली ये क्लास समझाने के लिए होगा, ठीक है। आपको जो पीडीएफ शेयर होगा वो मेरा बना हुआ है। मेरी बात समझ में आया? पीडीएफ पूरा 100% क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन कंप्लीट तैयार है पीडीएफ, वो आपको हम शेयर करेंगे। क्लियर है? ताकि आपको जितना चीज यहाँ है इट इज अ रॉ डेटा। रॉ डेटा कहने का तात्पर्य है, देखो तो हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, हम स्वीकार कर लेते हैं, ताकि आप ये हमको ना कहें कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है सर। हाँ मेरी थोड़ी है, हम सहजता से स्वीकार करते हैं अपनी इस कमी को। और देखो जो कमी की को स्वीकार ना करे ना, उससे डर जाना, समझना कि दुर्भाग्य है। खैर दूसरी बात, ये इट इज अ रॉ डेटा, इसको समझेंगे हम लोग। इसी बीच बच्चा के मन में जग गया एक भाव कि सर फंक्शन अथवा फलन क्या होता है। चूंकि हम शुरुआत किए हैं आईटीएफ से, तो फंक्शन को हम पहले ढंग से समझते हैं। रेडी? कोई दिक्कत समझने में? ना देखना ढंग से। फंक्शन को समझना है तो थोड़ा सा आपको रिलेशन समझना पड़ेगा। रिलेशन, इसी को क्या बोलते हैं जी? संबंध। कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान से देखियो, तैयार छो सिखैली। हम लिखे ए, हम लिखे बी, कोई दिक्कत समझने में? यहां हम तुमको जो तरीका बता रहे हैं ना, बहुत बचते बचाते अब बालक वाला तरीका, तुमको मजा आएगा सीखने में। देख करके बता दोगे क्या है न, और ये सब चीज जानना चाहिए। हम यहां लिख दिए एफ एक्स बराबर सर एक्स स्क्वायर। क्या लिखे? एफ एक्स बराबर, इसका नाम होता है इनपुट। क्या नाम होता है इसका? मतलब जिसमें जाना है कोई आइटम, और ये होता है मेरा आउटपुट। कोई दिक्कत समझने में? प्रेम से समझ में आया? अब सुनो हम क्या दिए, हम दिए 1 2 3 4 दे दिया आराम से। इनपुट जब 1 दिए तो 1 यहां जब जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, बुझ लो। अब देखियो दोज इनपुट्स, वो सारे इनपुट जो मशीन में गए और कुछ आइटम हमको दे के गए। तो सुने थे ना आलू सोना वाला? सुने है ना? ये है आलू, आलू दिया सोना निकला। इसको आप सार्केस्टिक समझते हैं ना? मजाक में लेना है, सीरियसली नहीं लेना है। हम मजाक कर रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो हम गच लिए, हम मजाक कर रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये है मेरा आलू, गया मशीन में, दिया सोना। क्लियर है? तो भैया जितना इनपुट्स को आप डाले उसी का नाम क्या होता है? डोमेन। क्या कहते हैं इसी को? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? जो आउटपुट निकला आपका, इसी का नाम क्या हो जाता है? रेंज। कहीं कोई संदेह? पक्का? और सर ये जो रिलेशन दिया हुआ है वह मशीन का, इसको कहते हैं मशीन का क्या कहते हैं रे, जिसमें ढाला जाता है फर्मा। ये जो फर्मा है इसका एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत समझने में? पक्का इतना समझ में आया? तो सर इसका मतलब अगर फर्मा हम बदल देंगे तो हाँ भाई, फर्मा बदलोगे तो इनपुट आउटपुट चेंज नहीं होगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे हम शुरू करें कार्यक्रम को, अच्छा इसी बात को सेम इसी फर्मा का मेरा मन हो गया कि सर इसका चेहरा दिखा दीजिए जरा सा आप हमको। क्या दिखाइए? इसका चेहरा कैसा होगा? ये तो आप दिखा दिए इनपुट डोमेन, हम समझ गए, इसका चेहरा थोड़ा समझाइए। तो देखो चेहरा कैसा बनता है, मजा लें, एकदम मजे लेना इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रे? इसका चेहरा जो होता है हमेशा, इमोजी देखें आप लोग? इमोजी, स्माइली फेस, ऐसे करिए उंगली को, एकदम वही रहेगा, इमोजी टाइप का। यही है y बराबर एक्स स्क्वायर। अबे वो ना करेक्ट नहीं, मतलब गोल टाइप के एना जो रहे चेहरा मुस्कुराते वाला, एना चेहरा को केकरो देखने छो ना करते, मुंह टेढ़ा वैसे ना करते। अगर कोई इस तरह से हंसेगा तो मुंह तो उसका टेढ़ा हो जाएगा ना भाई। तुम क्या बोलोगे? विकलांग है ये, हंस नहीं रहा। तो हमें
दिस इज लाइक दिस। तो देखिए भैया ये ऐसा y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत समझने में? तो बोले सर आप इसका चेहरा काहे दिखाए? चेहरा दिखाने के पीछे कुछ तो रहा होगा कि ऐसे ही आप लिखा के चले गए? नहीं, चेहरा दिखाने के पीछे का उद्देश्य समझो कि हम फंक्शन को उसके चेहरे से भी पहचान सकते हैं। यानी फंक्शन एकदम प्रेम से कि दुनिया में किसी फंक्शन के ग्राफ, इसका नाम क्या होता है? ग्राफ। इसी को हिंदी में हम ठेठी भाषा में समझाना हो तो फंक्शन का चेहरा लिख देते हैं। फंक्शन का, तो कई लोग बोल सकता है ये देखो ग्राफो के चेहरा लिखने चाहिए। उसको पता नहीं केमिस्ट्री में एक सेगमेंट होता है, मास्टर जब करिएगा ना, उसमें क्लियर कट रूल है कि अगर कोई बच्चा आपकी सामान्य भाषा में जो शब्द में समझ जाए उस शब्द का आप उपयोग कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? आज आप कैलकुलस पढ़ते हैं ना, सही सही बोलिए, कैलकुलस पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? काहे पढ़ते हैं? उसका नाम कैलकुलस काहे पढ़ा पता है आपको? किसी को थोड़ा बहुत पता होगा? बताओ थोड़ा बहुत जानकारी। नहीं, कैलकुलस का मतलब जानते हो क्या होता है? पत्थर, पत्थर रोड़ा एकदम सरकप पर लो, जब कोई पत्थर ओकरा कहे छे कैलकुलस। कहोगे कि सर ये तो कपा, ये तो गज। अच्छा, पत्थर जब सर पे पड़ता है तो याद आता है ना चांद तारा सब? यस और नो? तो तुम इसी बीच कोई बोलेगा कि सर आखिर इतना गणित का सबसे बड़ा राजा उसी को कहा गया है। बड़ा बड़ा किताब पढ़ोगे ना, किंग ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलस, किंग ऑफ फलना ढिकम का, उसका नाम पत्थर के नाम पे क्यों पड़ा? इसको समझना होगा। ये सब चीज थोड़ा बहुत जानो, इससे तुमको इंटरेस्ट बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। इंटरेस्ट अगर एक बार लग गया ना, तब तुम उस रिदम में आओगे जिसको पढ़ना कहते हैं। इसीलिए एक शिक्षक का काम है रिदम में लाना। पढ़ता हम पढ़ेंगे तुम्हारे बदले, हम बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, हम बना देंगे एक बार, हर साल बनाते हैं, बना के निकल लेंगे। लेकिन तुमको तो एक के बार ना पेपर देना है जी, हमको हर साल पढ़ाना है, बहुत सारे बैच में पढ़ाना होता है तुमको, लेकिन एक ही बार बनाना होता है। यस और नो? कैसे बनाओगे इसको? इसको बनाने का एकमात्र तरीका यही है कि बी कंटिन्यूअस और रिदम बच्चे को पकड़ में आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए। पढ़े ना फ्रीक्वेंसी? कई शिक्षक आपको जबरदस्त है, मजा आ भी गया। मजा इसलिए आया क्योंकि आप दोनों का मैच कर गया है ना फ्रीक्वेंसी। तो यही बात अब यहां लागू होती है। तो कैलकुलस एक्चुअली, कहानी सुन लीजिए थोड़ा सा। पुराने समय में खास करके हमारा जो इजिप्ट, एथेंस था, एथेंस, वहां पर भेड़ बकरियां लोग चढ़ाया करते थे। हाँ, कोई इंजीनियर नहीं थे भाई, भेड़ बकरी ही चढ़ाते थे, है ना? तो भेड़ बकरी चढ़ाते थे तो उनको काउंटिंग नहीं आती। काउंटिंग सिखाया किसने? भारत ने। यस और नो? तो भेड़ों को गिनने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, तो वो हर भेड़ पे एक कंकड़ रखते थे। ये भेड़ एक कंकड़, ये भेड़ एक कंकड़। यस और नो? तो उनके पास जो 100 कंकड़ों का जो पोटला बनता था, पोटला, इसमें कंकड़ ही होता था। दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। भविष्य में जब ये गणित और इसका आविष्कार जो है हमारे न्यूटन साहब ने किया था, डिफरेंशियल कैलकुलस का, ठीक है ना, और इंटीग्रल भी ना, कैलकुलस उनका ही लिखा हुआ है। तो उन्होंने सम्मान में, उनको पता चला इतिहास, उस सम्मान में इसका नाम रखा कैलकुलस। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? तो ये है इसकी कहानी। तो अब कहानी में हम आते हैं कि फंक्शन का चेहरा देखो, अब पहचान लेंगे कि फंक्शन है कि नहीं। मेथड, कौन सा मेथड भाई? पढ़े होगे बहुत सारा बच्चा। वर्टिकल लाइन मेथड। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? खड़ी रेखा, समझ रहे हैं ना? खड़ी रेखा। तो भाई करो, इस पर एक खड़ी रेखा बरसा दो। जैसे ही खड़ी रेखा आपने बरसाई तो बताओ यह जो लाइन है इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट किया? एक पॉइंट। और एक्स एक्सिस को कितने पे कट किया? इसका मतलब यही ना हुआ सर, x का एक वैल्यू, y का एक वैल्यू दिया। यस और नो? कोई दिक्कत समझने में? बढ़े थोड़ा सा और मजा लें। इसको क्या बोलेंगे सर? y बराबर मॉड x। क्या बोलेंगे सर इसको? ये फंक्शन है कि नहीं है? बताइए तो जरा सर। एक लाइन ड्रॉ कर दिए, एक x के लिए कितना वैल्यू मिल रहा है सर? और यहां भी ड्रॉ करेंगे सर तो 2x के लिए देखो, एक समय में एक लाइन एक वैल्यू देगा। यह जो लाइन है एक समय में
एक वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहाँ दो अलग अलग लाइन है भाई, दो अलग लाइन कुछ भी वैल्यू दे, मतलब नहीं है। क्या एक समय में एक लाइन एक वैल्यू दे रहा है? तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा सर? फंक्शन। क्या कहलाएगा? पक्का? साइन का ग्राफ कभी जीवन में देखे हैं? देखे हैं ना? जीवन हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमको बड़ा पिछला अनुभव थोड़ा खराब रहा है मेरा, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ, ठीक है ना? तो और इसको हम सुधारेंगे। अभी फंक्शन है कि नहीं है बताओ? नहीं है। कैसे है? जब हम लाइन ड्रॉ किए तो एक समय में एक एक्स का वैल्यू एक ही वाई के वैल्यू को देता है। जोर से बोलिए सर नो। आप बताइए ये फंक्शन है कि नहीं है? एक समय में एक्स का मान कितने वाई को टच करता है? एक लाइन दो जगह टच कर गया ग्राफ को, नहीं है फंक्शन। ये बताओ फंक्शन है कि नहीं है? वर्टिकल हमेशा पड़ा लाइन डालेंगे, सोया हुआ लाइन नहीं, पड़ा लाइन जैसे डाले एक्स की वैल्यू दो जगह टच कर गई, नहीं होगा फंक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपने सीख लिया कि हम ग्राफ देख करके बता देंगे फंक्शन की नहीं है। टॉपिक का नाम क्या था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। यानी पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमको समझना पड़ेगा सर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा होता कैसा है। यस और नो? कोई दिक्कत समझने में? मजा आ रहा है समझने में? मेरे प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सब आज का पहला दिन है, निश्चित तौर पे हम लोगों ने बहुत साधारण बातें ही करते करते थोड़ा बहुत एक दो लगता है कदम चल चुके हैं, है ना? फंक्शन का चेहरा देख करके हम पकड़ सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। कल हम, चूंकि नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कल मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के द्वारा आपको समझाऊंगा कि पहले फंक्शन क्या है और तब वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय। इंग्लिश होगा।